दोस्तों, इजराइल पर हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा हमला। हर तरफ तबाही ही तबाही, बिखरी पड़ी लाशें चीख पुकार से गूंजने लगे। नॉर्दर्न इजराइल दोस्तों, हिजबुल्लाह का एकदम बड़ा अटैक हुआ है। अब तक का सबसे बड़ा हमला इसे बताया जा रहा है। आईडीएफ की जो आर्मी बेस है वहां पर अटैक हुआ है। एक सैनिक के मारे जाने की खबर आ रही है और कईयों की घायल हो जाने की खबर आ रही है। हिजबुल्लाह ने हूती और हमास के समेत इराक, सीरिया और सारे जितने भी जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के गुट है उनके साथ 3 सूत्री प्रोग्राम बनाए हैं। इजराइल को तबाह और बर्बाद कर देने का आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर सैकड़ों रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन इजराइल पर दागे गए हैं। इतना भयंकर अटैक इजराइल ने अब तक नहीं झेला है। हालांकि इजराइल ने भी पहली बार लेबनान के दक्षिण पूर्वी इलाकों पर हमला किया है, जहां तक पहले हमला नहीं किया था। इजराइल ने अभी तक इजराइल और लेबनान के बीच में ऑल आउट वॉर घोषित नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह ने इतना ज्यादा आक्रमण का लेवल इसलिए बढ़ा दिया है क्योंकि इजराइल ने एक कमांडर को बेका घाटी में मार गिराया है। वह इलाका जहां पर पहले इजराइल की फौज अटैक नहीं कर रही थी, दक्षिण पूर्वी लेबनान का इलाका। दोस्तों, अब हिजबुल्लाह ने सारे फिल्टर हटा दिए हैं। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने साफ साफ कह दिया है कि अब इजराइल का कोई भी कोना सेफ नहीं रहेगा और इसी के तहत बड़े पैमाने पर आक्रमण हो रहे हैं। नॉर्दर्न इजराइल का कोई भी शहर बच नहीं पा रहा है हिजबुल्लाह के रॉकेट ड्रोन के हमले से। दोस्तों, आपको बता दें, हिजबुल्लाह के पास 5 लाख खतरनाक लड़ाके हैं और लाखों की तादाद में अलग अलग प्रकार के मिसाइल सिस्टम्स हैं, जिनमें आप मान के चलिए कि 100 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर की रेंज तक के मिसाइल्स मौजूद है, जो कि पूरे इजराइल को कवर करती है। हिजबुल्लाह पहले भी कह चुका है कि हमारे पास वो सिस्टम, वो मिसाइल मौजूद है जिससे हम दक्षिण इजराइल पर भी वॉर कर सकते हैं या कि कंप्लीट नॉर्दर्न इजराइल पर। तो ऑलरेडी हमला करके लाखों लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर चुका है। हिजबुल्लाह वो बाकी इजराइल पर भी अटैक करने की घोषणा कर चुका है। अब इजराइल का कोई भी शहर सुरक्षित नहीं है और हसन नसरल्लाह ने क्लियर कर दिया है कि अब न सिर्फ मिलिट्री इलाकों पर हमला होगा बल्कि सिविलियंस इलाकों पर भी हमला होगा। और ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, सिविलियंस यानी कि नागरिक इलाकों पर भी हमला करेगा हिजबुल्लाह। अब इजराइल से जब पूछा गया तो इजराइल का कहना था कि हम तो लेबनान के मिलिट्री जो ठिकाने थे उन पर हमला कर रहे थे, लेकिन लेबनान में आम लोगों की मौत हुई जिससे बौखला गया है हसन नसरअल्लाह, हिजबुल्लाह का लीडर, और उसने बड़े पैमाने पर घोषणा कर दी है और रोजाना हर घंटे खतरनाक वॉर हो रहे हैं। दोस्तों, इसी बीच खबर निकलकर सामने आ रही है कि 3 सूत्री प्रोग्राम बनाया है सारे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने, जिसके चलते चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। इजराइल पर पहला प्लान यह है कि जमीन से हिजबुल्लाह अटैक कर सकता है अपने 50,000 कमांडोज के साथ और अपनी खतरनाक मिसाइल फोर्स के साथ में। दूसरा बताया जा रहा है कि भूमध्य सागर, मेडिटरेनियन सी, ये जो फ्रंट था ओपन था इजराइल के लिए, जहां से अमेरिका के माध्यम से वो हथियार वगैरह वहां से मंगाता था समुद्री रास्ते से। और अब यहां पर हाइफा पोर्ट के ऊपर में लगातार हमले किए गए, कभी इजराइल की तरफ से, कभी इराक की तरफ से, कभी ईरान के जो समर्थित गुट जो इस इलाके में एक्टिव है उनकी तरफ से किए गए। हाइफा पोर्ट, इलत पोर्ट, ये सारे पोर्ट ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पर आ गए हैं। यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते अब जो भूमध्य सागर का इलाका है, यहाँ समझ लीजिए इसे पूरी तरीके से एक ब्लॉकेड, एक नेवल ब्लॉकेड यहाँ पर भी हो गया है। हम सब जानते हैं कि लाल सागर का जो इलाका है वहाँ यमन के हूती विद्रोहियों ने एक्टिविटी दिखाई है और लाल सागर से कोई भी जहाज जो है, अभी पिछले हफ्ते की बात है, चंद दिन पहले की बात है, 2 ओनेल टैंकर जहाजों को जो है, मालवाहक जहाजों को टारगेट कर दिया था हूती विद्रोहियों ने। तो दोस्तों, सिचुएशन ये है कि भूमध्य सागर का भी इलाका ब्लॉक, अब उसके बाद में लाल सागर पहले से ब्लॉक, तो कंप्लीट इजराइल जो है वो लैंड लॉक्ड हो चुका है। तो एक तरफ जमीन से अगर देखा जाए तो हिजबुल्लाह नॉर्दर्न इजराइल के अंदर एंटर कर सकता है, लगातार हमले कर रहा है, लाखों लोगों को पलायन करवा चुका है, इजरायलियों को, यहूदियों को उस इलाके से जो नॉर्दर्न इजराइल है वहां से। उसके बाद अब जल रास्ता जो है, समुद्री रास्ता जो है भूमध्य सागर का, वो ब्लॉक होता नजर आ रहा है। लाल सागर ऑलरेडी टेंशन में है
यमन के होती तो जमीन भी गया और समुद्र भी गया। अब बात आती है आसमान की हवा से। अगर हथियार बुलाने की अगर मांग की जाएगी तो आपको बता दें, यमन है, सीरिया है, इराक है, लेबनान है, इन सारे इलाकों की वजह से कहीं ना कहीं एयर स्पेस का यूज करना ही पड़ेगा और एयर स्पेस का इस्तेमाल होगा। जॉर्डन से भी अगर एंटर करता है कोई प्लेन हथियार पहुंचाने के लिए, कोई सप्लाई पहुंचाने के लिए इजराइल के अंदर, तो वो भी जद में आ सकता है। सरफेस टू एयर मिसाइल्स के, जो कि सीरिया में ईरान समर्थित लड़ाकों के पास है, इराक के अंदर भी मौजूद है और फिर लेबनान के पास भी है, हूती के पास में भी है, तो हवा में भी सरफेस टू मिसाइल का इस्तेमाल करके इस प्रकार की प्लानिंग को अंजाम दिया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इजराइल चारों तरफ से घेर चुका है और आपको बता दें आने वाले वक्त में यह ब्लॉकेड बढ़ता चला जाएगा। इजराइल और उसके बाद दोस्तों ये सारे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के जितने भी गुट हैं एक साथ बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। हिजबुल्ला तैयार बैठा है। हिजबुल्ला के बारे में बताया जा रहा है कि उसने लितानी रिवर के नीचे से एक सुरंग बना ली है। अब अगर इसी महीने बेंजामिन नेतन्याहू जाने वाले हैं अमेरिका और वहां जाकर ना सिर्फ समर्थन लेंगे, पॉलिटिकल समर्थन लेंगे, बल्कि मिलिट्री सपोर्ट भी लेकर आने वाले हैं। अमेरिका से लेबनान वॉर के लिए समर्थन अगर मिल जाता है बेंजामिन नेतन्याहू को और वो आगे बढ़ते हैं लेबनान से ऑन आउट वॉर के लिए, तो मान के चलिए हिजबुल्ला के लड़ाके जो है जमीन से एंटर कर सकते हैं उन इलाकों में जहां से आम यहूदी सिविलियंस को, जो इजराइल के सिविलियंस हैं, उन्हें हटा दिया गया, पलायन हो गया उनका, और इन इलाकों में एक जबरदस्त जमीनी जंग हो सकती है। हम सब जानते हैं कि टैंकों की कमी हो चुकी है, मरकावा टैंकों की कमी हो चुकी है, इजराइल के फौज के पास में लड़ाकों की कमी है, थके हुई फोर्सेस हैं। ऐसी स्थिति में हिजबुल्ला के लड़ाकों से जब इनका सामना होगा तो हसन नसरल्लाह ने एक ऐलान किया है कि इनके पास टैंकों की अब कमी नहीं रहेगी, इनके पास कोई टैंक बचेंगे ही नहीं। और इसके बाद दोस्तों अगर ऐसा हो गया तो गाजा में भी कमजोर पड़ सकता है इजराइल, और ऐसा हुआ तो हमास वापस से अपना सर उठा सकता है। तो अगर ऐसा हो गया तो हमास जो है साउथ इजराइल पर अटैक कर सकता है। नॉर्दर्न इजराइल ऑलरेडी हिजबुल्ला के हमलों से त्रस्त है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इजराइल इस वक्त अगर बड़ी कार्रवाई करता है तो फंसता चला जाएगा। ऑलरेडी इंटरनेशनल प्रेशर बड़े पैमाने पर चढ़ चुका है। इसी बीच एक ऐसी तस्वीर आई है, एक ऐसा वीडियो निकलकर सामने आई जो हम आपको नहीं दिखा सकते, विचलित कर देने वाली दृश्य। उसमें एक बोलना चाहिए कि एक बैलगाड़ी टाइप का एक वाहन नजर आ रहा है और बैलगाड़ी नुमा वाहन जो है वो गाजा पट्टी में देखा जा रहा है, जिसमें लोग बैठे हुए थे और उस पर इजराइल के ड्रोन से हमला किया जाता है और वो वीडियो रिलीज हो जाता है। दोस्तों मतलब फिलिस्तीनी हो सकते हैं, हमास के लड़ाके तो नहीं होंगे। उसमें बच्चे थे, उसमें औरतें थीं, उसमें आदमी थे। एक छोटी सी बैलगाड़ी जा रही थी गाजा स्ट्रिप पर और उसके ऊपर में ड्रोन से हमला कर दिया गया इजराइल की फोर्सेस के द्वारा। तो आप सोचिए जरा किस प्रकार की स्थिति है और ये वीडियो वायरल हो रही है और इससे और ज्यादा जो है नेगेटिव एनर्जी जो है वो इजराइल की तरफ बढ़ रही है। इजराइल की सरकार जिस तरीके से इस पूरे जो है कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर रही है, उसको लेकर के कई इंटरनेशनल जो एजेंसी हैं वो सवाल उठाने शुरू कर चुकी हैं और अब इजराइल के पास भी वो फायर पावर बची मालूम नहीं पड़ रही है। लगातार वो हमले कर रहे हैं, लेबनान के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, दूसरे जितने गुट हैं उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ इजराइल बैकफुट पर आता नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा दोस्तों कि आगे क्या होता है। अगर कहीं अमेरिका ने इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने वाली बात नहीं की बजाय तनाव के साथ और ये कह दिया कि लेबनान के साथ युद्ध में हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, और इजराइल ने इस बात को समझ लिया कि अभी युद्ध नहीं लड़ा जा सकता, तब तो ठीक है। लेकिन अगर अमेरिका ने कह दिया कि जाओ युद्ध लड़ो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो दोस्तों इजराइल लेबनान जंग होगी और जंग होगी तो बड़ी भयंकर जंग होगी। आप मान के चलिए, क्योंकि लेबनान के अंदर बैठा हिजबुल्ला इसने बड़े सारे प्लान बना के रखे हैं। इसके पास खतरनाक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, कहां कहां पर नाजुक एरियाज हैं, इजराइल के सारा कुछ इनके पास में डिटेल मौजूद है। और जैसे कि हसन नसरल्लाह ने पहले ही बता दिया कि हमारे पास वो हथियार मौजूद है जो हमने अब तक इस्तेमाल नहीं की थे,
और अब अगर कहीं युद्ध हमारे ऊपर थोपा गया तो हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद पूरा इजराइल हमारी चपेट में आ जाएगा। और आपको बता दें, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस वाले यूं ही हमला नहीं करते। हाइफा पोर्ट पर जो हमला हुआ, भूमध्य सागर की जो तट रेखा है जिसको ब्लॉकेड करने की बात कही जा रही, उसमें हुती भी इवॉल्व थे और उसमें इराक के अंदर मौजूद ईरान के समर्थित जो ग्रुप है वो भी मौजूद थे। हिजबुल्लाह भी इसमें मौजूद था, ये बताया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इजराइल यहाँ गिरता नजर आ रहा है और यूं ही चलता रहा तो लाशें बिखर जाएंगी। दोस्तों, दोनों ही साइड और जबरदस्त नुकसान होगा। क्या लगता है आपको दोस्तों, ये जंग भड़केगी या ठंबने की ओर आगे बढ़ेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।